स्टार्ट करते। सो लास्ट टाइम हमने देखे थे सारे स्टेप्स। पहले हमने देखा था गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसके बाद हमने बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्टेंस के बारे में देखा, उसके बाद हमने चार कंडीशन देखी थी, बिल रिटेन, बिल डिस्काउंट हुआ तो क्या होगा, और बिल एंडोर्स हुआ तो क्या होगा, और बिल बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड किया तो क्या होगा। उसके बाद हमने उनके चार कंडीशन के ऑनर में कंडीशन देखी, मतलब बिल ऑनर हुआ तो क्या होगा वो चारों कंडीशन में, और वही चारों कंडीशन में बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा। अब उसके बाद बचे कुछ जो लास्ट स्टेप्स है, 21 एंट्री का टोटल सेट है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद वाले जो एंट्री है जो मिसलेनियस है, जो कंडीशन से कनेक्टेड नहीं है, वो अलग से। सो पहली कंडीशन के अलावा जो एंट्री है वो इंटरेस्ट चार्ज, जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट कब चार्ज होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, जब बिल रिन्यू होता है। रिन्यू मतलब क्या, जूना कैंसल करके नया बिल बनाते, और नया बिल कितने महीने के लिए बनेगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए बन सकता है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी बन सकता है, यानी एडिशनल पीरियड, यानी एडिशनल टाइम बढ़ा के दे रहे हम लोग, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे सामने वाले पर्सन को, ड्रॉवी को, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, बिल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और याद रखना, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन अ बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस मतलब क्या, जो बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी के ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना। बैलेंस मतलब क्या, जो बचा हुआ है, जितना आपने पैसा पे नहीं किया है, क्या जो पेमेंट हुआ नहीं है, वो पेमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ड्रॉवर जो है वो ड्रॉवर अपनी बुक में जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो एंट्री क्या मानेगा, वो बोलेगा मुझे पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है, ड्रॉवर क्या बोल रहा है, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, ड्रॉवी से। अरे काहे के, इंटरेस्ट के, काहे के, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों, फायदा है तो क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में, फायदा होगा तो किधर आएगा, क्रेडिट में। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या, फायदा, ड्रॉवर के लिए क्या है, फायदा है। बिल का पैसा तो मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट अमाउंट भी एक्स्ट्रा मिलेगी। सो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट अकाउंट, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, ड्रॉवी से। अरे काहे के, इंटरेस्ट है, काहे के, इंटरेस्ट है, और फायदा है तो क्रेडिट में। इंटरेस्ट क्या, फायदा, इसलिए क्रेडिट में लिखा है, ओके। एंड डेबिट द रिसीवर। उसके बाद यहाँ पे सर इंटरेस्ट चार्ज ड्रॉवी के बुक में होगा तो क्या होगा, उसके लिए खर्चा है, उसके लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा, इसके लिए फायदा, तो उसके लिए खर्चा, खर्चा है तो डेबिट में, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। कौन बोल रहा है, ड्रॉवी, क्या बोल रहा है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अरे किसे, किसे, ड्रॉवर को, किसे, ड्रॉवर को। क्रेडिट गिवर किसको पे करना है, ड्रॉवर को। सो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, मुझे इंटरेस्ट पे करना है, किससे, ड्रॉवर को। सो ये हो गया इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री। उसके बाद ये एंट्री हमें पता है, कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट, बराबर। सो कैश रिसीव करेंगे तो ड्रॉवर क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे आए, कैश आई है ना, जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम्स इन, कैश आई किससे, कैश आई किससे, जिससे आई उसका नाम क्या लिखोगे, क्रेडिट में। क्रेडिट की वो किसने दिया है पैसा, ड्रॉवी ने। कैश आई ड्रॉवी से, कैश आई ड्रॉवी से, कैश आई ड्रॉवी से। कैश किससे आ रही है आपके पास, ड्रॉवी से। कैश अकाउंट डेबिट में, रिसीव के टाइम पे पैसे आते हैं, पेड के टाइम पे पैसे जाते हैं। रिसीव मतलब लिया और पेड मतलब दिया। सो आपने पैसे लिए हैं तो आपके पास कैश कहां पे आएगा, डेबिट में, डेबिट और टर्म्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में। ड्रॉवर बोलेगा मेरे पास पैसे आए, अरे आए तो आए, बट किससे आए, ड्रॉवी से आए। और यहाँ पे कैश पे ये बोलेगा मेरे पास से पैसे गए, कैश पेड, पेड के टाइम पे पैसे जाते हैं, तो ये बोलेगा मेरे पास से पैसे गए। ड्रॉवी क्या बोलेगा, मेरे पास से पैसे गए, अरे गए तो गए, किसके पास गए, ड्रॉवर के पास। किसके पास जाएंगे, ड्रॉवर। यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पैसा लेने वाला कौन है, ड्रॉवर, तो ड्रॉवर का नाम क्या आएगा, डेबिट में, ड्रॉवर टू कैश अकाउंट। कैश दी ड्रॉवर को, कैश किसको दिया आपने, ड्रॉवर को दी, है ना। उसके बाद ये आगे वाला जो कंडीशन है, वेरी वेरी आईएमपी, रिटायरमेंट ऑफ बिल, मतलब क्या, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले, तो किसके पहले, ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब क्या, 2 महीने का बिल है, 2 महीने पहले वक्त क्या कर रहा है, सामने वाला पर्सन, सामने वाला पर्सन मतलब ड्रॉवी क्या कर रहा है, मुझे पैसे लाके दे रहा है बिफोर ड्यू डेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, एडवांस पैसे मिल जा रहे हैं, बराबर। एडवांस मतलब बेसिकली बिल के पैसे, 2 महीने का बिल है, कितने महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है। पीरियड ऑफ बिल कितना है, अरे उधारी का बिल कितने हैं, 2 महीने का, 2 महीने पहले ही सामने वाला बंदा आके मेरे को पैसा दे रहा है, 1 महीने पहले लाके पैसे दे रहा है। सो ऐसे टाइम पे क्या होगा, कुछ अलग नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, अपना डायलॉग वही, बराबर ना।
बिल पेड हो या कुछ भी हो, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब बिफोर ड्यू डेट पेमेंट होगा, बिफोर ड्यू डेट क्या होगा, पेमेंट होगा, और अपना डालो कोई बिल ऐसे एंट्री क्या है, कैश टू बी रिसीवेबल, अपनी वही ऑनर की एंट्री, बिल ऑनर की एंट्री क्या होती है, बिल ऑनर की एंट्री क्या होती है, बिल ले पैसा ले, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, जो आ रहा है वो डेबिट में, टू बी रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट ऑल्स गोज आउट, समझो मेरा बिल कितने का 10,000, मैंने दिया कितने का बिल 10,000 का, देते समय बिल कितना दिया, बिल ले पैसे दे, बिल ले पैसे दे, पैसे कितना दे रहा है वो, भाई वो बोल रहा है 9,900 दे रहा हूं मैं, 100 रुपया मेरे को क्या चाहिए, डिस्काउंट, और डिस्काउंट किसके लिए है, ड्रॉवी के लिए डिस्काउंट है, ड्रॉवी के लिए क्या है, डिस्काउंट है, बट मेरे लिए क्या है, रिबेट, रिबेट मतलब क्या, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस नॉन लॉस, डिस्काउंट का अपोजिट वर्ड क्या है, रिबेट, मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, लॉस का भी लिखते हैं हम लोग डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस नॉन लॉसेस, मैं खुश हो रहा हूं, सामने वाले पे क्या कर रहा हूं, खुश हो रहा हूं, क्यों खुश हो रहा, अरे महीने पैसे लाके दे रहा, 2 महीने पहले पैसे लाके दिए, मैं बोला चल एक काम कर, 10,000 देना ना तेरे को, एक काम कर 100 रुपया कम, चल ये तू भी खुश हो जाएगा, तू भी क्या है यार रखेगा मेरे को, तो मैंने 10,000 की जगह पे 100 रुपया कम दिया, तो मेरे को कितना मिला, 9,900 रुपया, बराबर, तो कैश अकाउंट डेबिट 9,900, रीबेट कितना हुआ, 100 रुपए का, लॉस कितना हुआ, 1 रुपए का भी हो, 100 रुपए का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रीबेट अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 100 रुपीस, टू बी रिसीवेबल कितना, 10,000, देखते समय बिल ले पैसे दे, बिल कितने का दिया, 10,000 का, ओके, पैसे कितने लिए, 9,900, 100 रुपए का डिफरेंस क्या है, रीबेट, 100 रुपए का डिफरेंस क्या है, रीबेट, कैश अकाउंट डेबिट में क्यों, डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, बिल रिसीवेबल क्रेडिट में क्यों, क्रेडिट और गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, बिल कितने का लिया, 10 का, पैसे कितने लिए, 9,900, 100 रुपया क्या है सर, कम लग रहा है डेबिट में, वो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस है तो डेबिट में, रीबेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बी रिसीव्ड, यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ बिल के टाइम पे ये क्या बोलेगा, ये भी वही बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसका डायलॉग, बिल दे पैसे दे, बिल दे पैसे दे, बिल कितने का लेगा, 10,000, बिल कितने का लेगा, 10,000, पैसे कितना देगा, 9,900, सर कम कितना लग रहा है, क्रेडिट में कितना कम लग रहा है, 100 रुपया, 100 रुपया, उसको क्या मिला, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, फायदा है तो क्रेडिट में, रीबेट डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डिस्काउंट क्रेडिट में, फायदा है तो इसका डायलॉग वही है, बिल दे पैसे दे, बिल कितने का लेगा वो, बिल कितने का अपना 10,000 का, तो बिल तो अमाउंट चेंज नहीं होगी, बिल की अमाउंट चेंज नहीं होगी, तो बिल कितने का रहेगा, 10,000, कैश कितना दिया, 9,900, 10 की जगह पे कितना दिया, 9,900, 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपए कम लग रहा है ना सर क्रेडिट में, वो क्या है, फायदा, फायदा है तो क्रेडिट में, फायदा है तो क्रेडिट में, एंट्री क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, है ना, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट गोज आउट एंड टू डिस्काउंट, फायदा है तो क्रेडिट में, सो एंट्री क्रिएट होगी, ये यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट फाइनल एंट्री, ये बहुत वेरी वेरी एंट्री है, कौन सी, पार्ट अमाउंट रिसीव ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, जब इंसॉल्वेंट होगा कौन, ड्रॉवी, तो पहले क्या करने का, कभी भी इंसॉल्वेंट की एंट्री दिखी तो पहले क्या करने का, कैंसिल करने का, बिल को क्या करने का, कैंसिल करने का, और कैंसिल करना बहुत इजी होता है, क्या कैंसिल करते हैं, हमेशा एंट्री को क्या करने का, उल्टा पुल्टा, जो बिल ड्रॉ है, बिल ड्रॉ की एंट्री को क्या करने का, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब रिवर्स एंट्री माना, और उसके आगे वाली जो एंट्री है कौन सी, पार्ट अमाउंट रिसीव ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, ड्रॉवी, ये गाड़ी में से, ये गाड़ी में रस्ते में आ गया भाई, दिवाला निकल गया, बैंक गिरफ्त हो गया, टोटल लॉस में चला गया, अब उसके पास 1 रुपया, एक फुटी कौड़ी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी, सारी स्टेट वो बेचने के बाद अब सब लाइन में, कतार में खड़े, लाइन में खड़े, अपना नंबर जब आया तो बोलता है भाई मेरे पास इतना पैसा लेना है तो चुपचाप ले, एक तो बैठ जा साथ में मेरे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चुपचाप पैसे दे रहा हूँ, जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर, कितना आ रहा है वो बताया, बोलता है कि 80%, 80% दूंगा, कितना दूंगा, 80%, 10,000 का 80% कितना होता है, 8,000, ओके, टू ड्रॉवी, ड्रॉवी से कितना लेना था मुझे, टोटल 10,000, ड्रॉवी से कितना लेना था, कैश आई, ड्रॉवी से, कैश आई, ड्रॉवी से, बीच वाला एंट्री मत देखो, कैश टू ड्रॉवी, कैश टू ड्रॉवी, कैश आई ड्रॉवी से, कितना आना था, ड्रॉवी से 10,000, आया कितना, 8,000, बचा हुआ 20% क्या, अरे लॉस, 2,000 कितना होगा, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000, 2,000 क्या हुआ मेरे को, लॉस, और लॉस को क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब क्या, अन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते, मतलब जो पैसा हम लोग वसूल
नहीं कर पाते, जो अमाउंट हम लोग ले नहीं पाते किससे, ड्रॉवी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। एंड इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाते, इट्स कॉल्ड बैड डेट। इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। लेना था कितना, 10,000, दिया कितना, 80%, 8,000 दिया उसने, बाकी का भूल जा, नहीं देगा, मेरे साथ बैठ जा रास्ते पे, है ना। तो 2,000 रुपए का क्या होगा मेरे को, फटका यानी लॉस, है ना। तो एंट्री क्या, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम सी, जो आ रहा है वो चुपचाप मिल रहा है, ले लेना बाबा, दे रहा है ना, 80% तो दे रहा है ना, 8,000 तो दे रहा है ना, पूरा नहीं दे रहा, थोड़ा तो दे रहा है ना, ले लेना चुपचाप 8,000। 2,000 क्या बोल रहा है, भूल जा भाई, अभी नहीं देगा। इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, इट्स कॉल्ड बैड डेट्स। ओके, टू ड्रॉवी क्रेडिट गिव, पैसा कौन देने वाला है मेरे को, 10,000। यहाँ पे बिल कैंसिल हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसका बिल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे किसका नाम आएगा, ड्रॉवी का। क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। कौन हो रहा है इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी। इंसॉल्वेंट होने की वजह से बिल क्या होगा, कैंसिल। बिल क्या होगा, कैंसिल। इसीलिए यहाँ पे बिल नहीं आया, इधर क्या आया, नाम आया किसका, ड्रॉवी का। ओके, बिल कैंसिल नहीं होता तो देखो ये टू बिल रिसीवेबल आता, इधर देखो, इधर बिल रिसीवेबल है, इधर नहीं है। इधर क्यों नहीं है, क्योंकि बिल ऑलरेडी क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, ड्रॉवी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और यहाँ पे सर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे पैसा देने वाले, कितना देना है ड्रॉवर को, 10 लाख। कितना देने वाले हैं, 10 लाख। उसमें से कितना टका देंगे, 80%, मतलब कितना होगा, 8,000। बाकी का 2,000 भाई बोल जा, तो 20% क्या उसको फायदा, इसके लिए लॉस, उसके लिए फायदा। ये बोलेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। मुझे ड्रॉवर को कितना देना है, 10,000, दिया कितना, 8,000, बाकी का कुछ नहीं दिया। सो ये क्या है, डेफिशिएंसी। बैड डेट्स का अपोजिट वर्ड क्या है, बैड डेट्स का उल्टा वर्ड क्या है, डेफिशिएंसी। इनकैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी है क्या, मेरी कैपेसिटी नहीं है, बट मेरे वो क्या है, फायदा ना। अब देने का है क्या, अरे देने का कुछ नहीं है, मतलब क्या, 10,000 में से मेरे को कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 देना है, बाकी का 2,000 मेरी इनकैपेबिलिटी। डेफिशिएंसी मतलब इनकैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी है क्या पैसे देने की, नहीं है, तो मेरे लिए वो क्या होगा, डेफिशिएंसी मेरे लिए क्या होगा, फायदा होगा। फायदा है तो क्रेडिट में, है ना। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट गोस आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। कितना दिया, 8,000। 10 देना था, कितना देना था, 10 देना था, है ना। ड्रॉवर को कितना देना है, 10, दिया कितना, 8। 2,000 का क्या, डेफिशिएंसी। तो एंट्री क्या, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। देखेंगे जब करेंगे सब तो। सो बट यहाँ पे हमारा एंड पार्ट हो जाता है ये 21 एंट्रीज का, और 21 एंट्रीज के बाद कुछ भी बचेगा नहीं। अब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, बॉस यहाँ पे खत्म हो जाता है।